हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू लवली यूट्यूब फैमिली? माय नेम इज़ पूजा एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। एंड आज मैं आपको बताऊंगी पपीता के बारे में। जैसे आपने तो सुना तो होगा, जैसे हमारी फैमिली होती है ना, जैसे कि मंडेरा, चौधरी, शर्मा, वैसे ही पपीता की फैमिली होती है। जैसे ना हमारे नाम होते हैं, कैसे होते हैं वैसे जो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल शिव। अगर शिव को हम हिंदी में भी शिव कहेंगे, इंग्लिश में भी शिव कहेंगे और गुजराती में भी हम शिव ही कहेंगे। लेकिन ये पपीता मीन्स पपीता नहीं, लेकिन वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये ऐसे है जिसके हिंदी, गुजराती, इंग्लिश नाम अलग है। जैसे देखिए, पपैया का गुजराती नाम गुजराती है, ठीक है, और उसको इंग्लिश में, चलो पपैया को इंग्लिश में पपैया कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको पपीता बोलते हैं। और आपको पता है इसका साइंटिफिक नेम ना क्या है? पता है आपको? केरी का पपैया। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, केरी का पपैया, ये वैसा कैसा नाम है? लेकिन नहीं, इसका बोटनिकल मतलब इसका साइंटिफिक नेम है केरी का पपैया। मीन्स हमें लगता है इसका ना कुछ केरी मीन्स मैंगो के साथ ना कुछ ताल्लुक होगा, मतलब सोचने में ऐसा लगता है, ऐसा लॉजिक मैंने लगाया है। नहीं, मतलब इसका साइंटिफिक नेम ही ये है, इसका साइंटिफिक नेम ही केरी का पपैया है। लेकिन आपने ना कभी साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम सुना नहीं होगा केरी का पपैया, क्योंकि ये ना हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जो फील्ड होती है, मीन्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की एक स्टडी, जैसे हम आईटी, इंजीनियर, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसे होते हैं ना, उसके बाद कॉलेज आती है, वैसे ही हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की 4 ईयर की एक कॉलेज होती है, मीन्स स्टडी होती है। तो इसमें एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। अब आप ऐसा सोचोगे, चलो किसी को ऐसा मीन्स लगेगा कि नहीं, एग्रीकल्चर का तो पता है, चलो नाम सुन के ही दिमाग में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर मीन्स उसमें कुछ ऐसा वैसा होगा। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? किसी ने तो पहली बार ये वर्ड सुना होगा। लेकिन हॉर्टिकल्चर एक बागायत, आपने बागायत मतलब इसमें फ्रूट, वेजिटेबल वो सब आते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में सिखाया जाता है। और इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट और ऑर्नामेंटल प्लांट, मेडिसिनल मीन्स औषधि, उसके बारे में सिखाया जाता है। और मेडिसिनल प्लांट और फिर वो होते हैं ना सुशोभन के, मीन्स ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इंडोर प्लांट जो हम घर में रखते हैं, मनी वेल है, वैसे ही मतलब हॉर्टिकल्चर में ये सब सिखाए जाते हैं। इसमें फ्लोरिकल्चर, उसके अंदर ना बहुत सारे पार्ट है, वो ना मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 समझाऊंगी। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको सब बारी बारी समझाऊंगी, ये क्या है वो क्या है। जैसे कि देखिए, फ्रूट का ही सिर्फ बोटनिकल और साइंटिफिक नेम नहीं है। आप देखोगे, मतलब जो फ्रूट नाम है ना, उसका भी साइंटिफिक नेम है। मीन्स पपीता को हम अगर केरी का पपैया बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, तो फिर हम उनको मतलब उसके फ्रूट को क्या बोलेंगे पता है? फ्रूट को ना साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है पोमोलॉजी। मतलब सुनने में ऐसा लगे पोमोलॉजी, ये तो कभी सुना भी नहीं, लेकिन हॉर्टिकल्चर फील्ड में ना ये सब आता है। ओके, और उसके बाद ना वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल को ना साइंटिफिक लैंग्वेज में ओल्ड्रीकल्चर कहते हैं, ओल्ड्रीकल्चर। और फ्लावर को क्या कहते हैं? फ्लावर को साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलो, फ्लावर का तो ऐसा मतलब नाम सुन के ऐसा लगे कि नहीं, फ्लोरिकल्चर मीन्स फ्लावर, लेकिन ये फ्रूट और वेजिटेबल के जो साइंटिफिक नेम है ना, वो ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये हो सकता है, लेकिन नहीं, मतलब हॉर्टिकल्चर में ये सब आता है। मैं ना आपको रोज़ एक एक फ्रूट के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आज मैं ये पपैया के बारे में बता रही हूँ कि इसका गुजराती नाम पपैया है, और उसके बाद इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, वो केरी का पपैया। लेकिन मुझे क्या लगता है, मैंने क्या लॉजिक लगाया पता है आपको? जैसे वो आम के बगीचे होते हैं ना बड़े बड़े, ओके, तो वो आम के पेड़ तो बड़े बड़े हो जाते हैं, और ये पपीते के पेड़ ना इतने आम के पेड़ जितने बड़े नहीं होते, लेकिन उसको ना सही से और उसमें सही जगह से उसको नापा जाता है, और फिर उसको मतलब उनके बगीचे बनाए जाते हैं, ठीक है, 10x10, 7x7 ऐसे, ओके, ठीक है। और जो आम के जो बगीचे होते हैं ना, उसके बीच में जगह खाली ना रहे, इसीलिए पपीते का पेड़ लगाया जाता है, मतलब पपीता बोया जाता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा लगाया नहीं, मतलब कि आम के जो पेड़ है उसका बगीचा है, उसमें पपाया का प्लांटेशन किया गया, ठीक है। और उसके बाद मैं ना क्या लॉजिक लगाया कि ये ना पपैया और आम के पेड़ एक ही खेत में होते हैं, ठीक है। अब आम के जो बगीचा है उसमें पपैया का पेड़ है, अब ना पपैया और आम की ना दोस्ती हो गई होगी, इतनी गहरी दोस्ती हो गई, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि दोस्ती के बाद ना आपको
पता ही है, मतलब दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। फिर वो पपैया और केरी मुझे लगता है ना प्यार करने लग गए। फिर अब हमें तो पता ही है, दो अलग अलग फैमिली के लोग मानेंगे ही नहीं इसके, क्योंकि जो मैंगो है ना, चलो मैं मैंगो का भी बॉटनिकल नेम बता देती हूँ, अब उसकी बात निकली है तो। जो मैंगो का बॉटनिकल नेम है उसका नाम है मैंजिफेरा इंडिका, और जैसे पपैया की फैमिली है केरिकासी, उसका बॉटनिकल नेम केरिका पपैया है, लेकिन पपैया की जो फैमिली है ना वो केरिका पपैया है, मतलब केरिकासी है, सॉरी। और जो मैंगो की फैमिली क्या है पता है आपको? एनाकार्डियेसी। अब फैमिली तो दोनों अलग अलग है, तो ऐसे थोड़ी ना वो लोग मीन्स समझेंगे कि नहीं आपको पता ही है, तो फिर ना सबने उसे अलग कर दिया, ठीक है। तो पपैया और केरी ने, मतलब मैंगो ने ऐसा सोचा, नहीं हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हमको अलग मत कीजिए, लेकिन पता है फैमिली तो मानेगी ही नहीं। और ऐसे ही बहुत साल हो गए, बहुत साल बीत गए, फिर सालों सालों सालों, मतलब अगली पीढ़ी में जब कोई ये कहानी सुनता होगा ना कि मतलब एक आम का पेड़ का मतलब बगीचा था और उसमें ये पपैया था और उन दोनों की दोस्ती हो, उसके बाद उस प्यार हो गया और उनकी फैमिली ने उन्हें एक नहीं थाने दिया, लेकिन जैसे आपने सुना होगा, मतलब हमने सुना है ना लैला मजनू, ऐसे ही। तो फिर ना ये पपैये की फैमिली ने ना, मतलब कि दूर बहुत सालों तक इसकी पीढ़ी जो आगे बढ़ चुकी है ना, उन्होंने मतलब ये स्टोरी सुनी। फिर उसमें से इसको क्या लगा कि नहीं यार ये तो बहुत गलत हुआ है, मतलब जनरेशन Z जनरेशन, मतलब वो तो फिर आगे ऐसा ही मतलब कुछ करेगी कि नहीं भाई, उसको ना इसमें से इंस्पिरेशन मिली कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उन दोनों को अलग कर दिया। फिर ना उन्होंने सोचा, मतलब कि उन्होंने ऐसे कि जैसे रोमियो और जूलियट के बारे में हमें बताया जाता है कि वो बहुत मतलब ऐसा था वैसा था, ठीक है। और उसके बाद ना पपैया की फैमिली, मुझे लगता है मतलब इन दोनों की प्रेम कहानी में से उसका हैशटैग बना दिया, मीन्स केरी को, मतलब मैंगो को गुजराती में हम केरी बोलते हैं, तो केरी कासी, तो उनकी पेटी मतलब इसमें से इंस्पिरेशन मिली और ये टैग दे दिया होगा फैमिली का, केरी कासी। आपने ना उन दोनों को बहुत सालों पहले अलग किया, मतलब केरी मतलब जो पपैया की जो पीढ़ी है उन्होंने कहा होगा कि नहीं आपने पपैया और मैंगो को अलग किया है, मतलब अलग किया था, तो कोई बात नहीं, हम तो ना ये टैग ही दे देंगे केरी कासी। तो मुझे लगता है तब की है ना ये पपैया की फैमिली केरी कासी हो गई, मतलब मैंने ऐसा सोचा, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ ऐसी स्टोरी बनाई है कि नहीं केरी कासी। तो आज आपने जाना ना, मतलब कि पपैया है उसका बॉटनिकल नेम केरिका पपैया है और उसकी फैमिली केरिकासी है, और उसके साथ साथ आप उसके लवर मतलब मैंगो का नाम भी आप जान गए होंगे, मतलब देखो उसको भी गुजराती में केरी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैंगो, हिंदी में आम, और उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं मैंजिफेरा इंडिका, और उसकी फैमिली ही एनाकार्डियेसी। तो आज आपने जाना ना, मतलब कि हम तो ऐसे मतलब फ्रूट मैंगो और पपैया चलो खा लेते हैं पी लेते हैं चलो, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनके भी बहुत सारे नाम होते हैं। वैसे अपने BTS सुना ही होगा नहीं, मतलब BTS तो अब वर्ल्ड में फेमस है। चलो अगर हमारे इंडिया में मत, चलो इसको इतने नामों से बुलाया जाता है, मतलब हमारा नाम तो सेम ही, मैंने जैसे आपको बताया शिव शिव शिव, गुजराती हिंदी इंग्लिश, लेकिन चलो अगर हम साउथ कोरिया की लैंग्वेज में हमारा नाम अगर लिखे ना तो वो अलग हो सकता है, लेकिन हमें तो बात कर रही है इंडिया की, तो इंडिया में तो सब एक जैसा हो। लेकिन ये तो बात निकल गई क्योंकि BTS तो जैसे जीन वर्ल्ड वाइड हैंडसम जंगकुक है, मतलब ये सारे BTS मेंबर है, तो मतलब ये BTS की बात निकल गई, इसीलिए मतलब कि बाहर के देश में हमारा नाम अलग हो सकता है। तो साउथ कोरिया की बात मैंने की, तो साउथ कोरिया में हमारा नाम अलग हो सकता है। वैसे आप मुझे बताइएगा BTS कौन कौन देखता है और आपको कौन पसंद है BTS में, आप BTS आर्मी है या नहीं। और मैं ना नेक्स्ट वीडियो में और फ्रूट, जैसे कि मतलब और वेजिटेबल और फ्रूट्स और एक दो फ्रूट को मैं लूँगी, जिसका मैं आपको बॉटनिकल नेम सब कुछ बताऊँगी। सो थैंक यू। 사랑해, 감사합니다.